जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कमलेश रॉय ऑफिशियल पे। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि आप यदि झारखंड पुलिस में नौकरी करना चाहते हैं, नौकरी के इच्छुक हैं, या फिर आपकी तमन्ना है कि झारखंड पुलिस में आप नौकरी करें, सभी के जैसे आप वर्दी धारण करें और वर्दी का जो गर्व है वो आप भी महसूस कर सके, तो आपको इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसको तो ध्यान में रखना ही होगा। लेकिन सबसे पहले आपका महत्वपूर्ण है कि दौड़, यदि आप दौड़ निकालते हैं तो आप एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं। तो दौड़ आपको कैसे निकालना है, तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आप दौड़ निकालना चाहते हैं, क्योंकि पहला कदम ही दौड़ है, तो आप कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि झारखंड में अगर दौड़ निकालना है तो जो पहले की जो मैनेजमेंट है वो कहाँ कहाँ दौड़ करवा चुकी है। तो सबसे पहले रोड पे दौड़ करवा चुकी है और ग्राउंड में भी दौड़ करवा चुकी है, दोनों जगह दौड़ होता है। तो मैं जब भर्ती हुआ था तो मुझे तो ग्राउंड में दौड़ने का मौका मिला था, और कुछ लोगों को रोड पे दौड़ने का मौका मिला था। तो आप अपना टाइम मैनेज करेंगे दौड़ने के लिए दोनों ही जगह। इसके लिए क्या करेंगे, क्योंकि आपको 1 घंटा लगातार दौड़ना है, एकदम कंटिन्यूअस दौड़ते रहना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, आप अपना ब्रेथ बनाइए। जितना ज़्यादा आप ब्रेथ बनेगा उतना ज़्यादा आप मैदान पे टिक सकते हैं। अगर आपको मैदान पे टिके रहना है तो आपका ब्रेथ बनना ज़रूरी है, यानी कि आपका सांस नहीं फूलना चाहिए। तो आप कोशिश करें कि यदि आप नए हैं और आपने अभी तक दौड़ना शुरू किया भी नहीं है तो कोई बात नहीं है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अभी से भी आप दौड़ना शुरू कर सकते हैं। यदि आप अभी से भी दौड़ना शुरू कर रहे हैं तो एकदम स्लोली दौड़िए। पहले तो यदि आपका दौड़ में कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप धीरे धीरे पहले तो आप पैदल चलिए, थोड़ा तेज तो चलिए लेकिन पैदल चलिए। जब आप पैदल चलने के आदी हो जाते हैं तब आप स्टेप आगे बढ़ाइए, क्योंकि आपको 10 किलोमीटर का दौड़ 1 घंटे तक में पूरा करना है। और 1 घंटे में आप लोग को लग रहा होगा कि 1 घंटा बहुत समय है, तो ये आपके भूल होगी, क्योंकि 1 घंटा समय दिया गया है लेकिन 1 घंटा आपको दौड़ते रहना है 10 किलोमीटर का दौड़। इसीलिए आपको पहले ब्रेथ पे ध्यान देना चाहिए। तो दौड़ना कैसे है ये मैं आपको चलिए बता देता हूँ एकदम। और अगर आप पहली बार दौड़ना शुरू कर रहे हैं या फिर आपको दौड़ने में कोई रुचि नहीं है लेकिन आपको फिर भी वर्दी का शौक है, आपको वर्दी चाहिए, तो मेहनत तो करना पड़ेगा। लेकिन आपको दौड़ना कैसे है वो आप देख लीजिए। जैसे कि आप एकदम नए हैं, आपने दौड़ना अभी तक शुरू नहीं किया, तो क्या करना क्या है, ठीक है। ये एक पॉइंट मान लेते हैं, ये 10 किलोमीटर का पॉइंट मान लेते हैं, ये 0 किलोमीटर है, ये 10 किलोमीटर है, ठीक है। ये सड़क के लिए यानी रोड के लिए। देखिए कोई न्यू कमर है, मतलब जिसको दौड़ कभी आज के पहले किया नहीं, उन्होंने दौड़ आज के पहले एक बार भी नहीं किया है, तो वो कैसे दौड़ को पास कर सकते हैं। देखिए जब आप नए से स्टार्ट करेंगे, नए से जब आप स्टार्ट करते हैं तो एक पॉइंट मान लीजिए, कहीं से आप नाप लीजिए कि हाँ यहाँ से यहाँ 0 किलोमीटर है तो यहाँ पे 10 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि पहला दिन आप जितना दौड़ सकते हैं उतना दौड़िए, ठीक है। मान लीजिए आपका ये 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर आपने दौड़ा, या फिर स्लो में दौड़ा या फिर धीरे, 1 किलोमीटर आप दौड़ रहे हैं, तो 1 किलोमीटर दौड़ने में आप कितना टाइम ले रहे हैं, यहाँ पर टाइम भी मैनेज कर देंगे, ठीक है। टाइम मैनेज करेंगे, मान लीजिए 1 किलोमीटर दौड़ने में आपने 10 मिनट लिया है, ठीक है। 10 मिनट लिया, कोई बात नहीं, 10 मिनट लें, 15 मिनट लें, 20 मिनट लें, कोई बात नहीं। दूसरे बार जब दौड़ने का कोशिश करेंगे, जब दूसरे दिन आप दौड़ने आएंगे, तो ये आपका 1 किलोमीटर नहीं होना चाहिए, ये आपका 1 किलोमीटर से बढ़ के या तो 1.5 किलोमीटर होना चाहिए या फिर 2 किलोमीटर होना चाहिए। मान लीजिए आप 1.5 किलोमीटर दौड़ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए आपका प्रोग्रेस, देखिए प्रोग्रेस पे ध्यान दीजिए कि आपने 2 दिन में ही, जो कि आपको एक्सपीरियंस भी नहीं है, 2 दिन में ही आप 1.5 किलोमीटर कंटिन्यूअस, ये जो है कंटिन्यूअस दौड़ना है। यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे तो कंटिन्यूअस 1.5 किलोमीटर दौड़ रहे हैं तो 1.5 किलोमीटर ही दौड़ेंगे। अगर 1 किलोमीटर में रुक जाते हैं तो आपका ये प्रोग्रेस नहीं है, फिर आप प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। अगर पहला दिन 1 किलोमीटर है तो दूसरा दिन कोशिश करेंगे कि इससे थोड़ा ज़्यादा दौड़ें, ठीक है, तभी आप डेवलप कर पाएंगे या फिर प्रोग्रेस कर पाएंगे। उसके बाद तीसरा दिन कोशिश करें उससे थोड़ा सा ज़्यादा, चौथा दिन उससे थोड़ा सा ज़्यादा, पांचवा दिन उससे थोड़ा सा ज़्यादा, छठा दिन उससे थोड़ा सा ज़्यादा। इसे करते 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 आपको 10 किलोमीटर दौड़ पूरा होना चाहिए, ठीक है।
टाइम कितना भी लगे, 1.5 घंटा भी अगर आपके लग जा रहा है 10 किलोमीटर में प्रैक्टिस में, तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सबसे पहले तो आपको ब्रेथ मिल गया कि ब्रेथ आप 10 किलोमीटर तक दौड़ सकते हैं। जब आप 10 किलोमीटर तक दौड़ सकते हैं, आपके पास ब्रेथ हो गया, तो आप टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान दीजिए। जब आपके पास ब्रेथ हो गया कि 10 किलोमीटर आप दौड़ ले रहे हैं, तो आप टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान दीजिए। जिस तरह से आपने रफ्तार बढ़ाया था दौड़ने का, यानी किलोमीटर बढ़ाते गए थे डेली वाइज, उसी तरह से यहाँ पे आप 10 किलोमीटर पूरा करते हैं, टाइम लेते हैं 1.5 घंटा, ठीक है, यानी 90 मिनट का टाइम लेते हैं, ठीक है, 90 मिनट का टाइम लेते हैं। तो इस टाइम को आप रिड्यूस कीजिए, आप दौड़िए, ठीक, क्योंकि आपके पास अब एक्सपीरियंस है 10 किलोमीटर दौड़ने का, ठीक है, एक दिन में 10 किलोमीटर दौड़ने का एक्सपीरियंस हो गया है। तो आप क्या करेंगे कि अब इस टाइम को रिड्यूस करेंगे। आप दौड़िए जरूर, लेकिन 90 मिनट नहीं लीजिए, इसको टाइम को अब 90 की जगह 88 ले सकते हैं, 85 ले सकते हैं, 86 ले सकते हैं, लेकिन 90 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आपका टाइम रिड्यूस होना चाहिए। यहाँ पे मान लेते हैं 3 ही मिनट, मान लीजिए 3 मिनट पहले पहुंचना है, थोड़ा जोर लगाएंगे तब ना, यहाँ पे जोर लगाएंगे तब तो 3 मिनट पहले पहुंचेंगे। तो मान लीजिए 85 मिनट में पहुंच रहे हैं, ठीक है, यानी आप पहले की अपेक्षा थोड़ा फास्ट दौड़ रहे हैं, ठीक है, यानी कोशिश कर रहे हैं। ठीक उसी तरह अगले दिन फिर दौड़िए 10 किलोमीटर, फिर दौड़िए, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस है 10 किलोमीटर दौड़ने का। अब इस समय से इसको समय को घटाना है, 83 मिनट हो गए, ठीक है, फिर दौड़िए 10 किलोमीटर, फिर इसको 80 मिनट करना है, 80 मिनट करना है, फिर दौड़िए 10 किलोमीटर, फिर इसको 75 करना है, फिर 65 करना है, फिर 60 करना है, फिर 55 करना है, फिर 50 करना है। जब आपका ब्रेथ बनेगा तो आप एकदम इजीली 50 में जब आप एक अच्छा धावक बन जाते हैं, मतलब दौड़ने में जिसको परेशानी नहीं रहती है, वो 50 से 55 मिनट में ये 10 किलोमीटर का दौड़ पूरा कर लेंगे। लेकिन उसके लिए आपको मैंने इतना सारा जो बताया, इसमें लगता है मेहनत। अब इस मेहनत को आप कैसे करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि अगर वर्दी लेना है तो आपको इतना तो मेहनत करना पड़ेगा, और ये मेहनत आसान नहीं है तो मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग दौड़ते हैं और बहुत से लोग 50 मिनट में ही इस दौड़ को पूरा करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अगर दौड़ निकालना है तो आपको इस चीज को फॉलो करेंगे तो एकदम आसानी से आप दौड़ निकाल लेंगे। अगर दौड़ निकाल लेते हैं तो नेक्स्ट स्टेप आपका मेडिकल है और उसके बाद रिटेन है। तो रिटेन के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन यदि आपका दौड़ है तो पहले दौड़ को निकालिए, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रोसेस अच्छा लगा होगा। इस तरह से अगर आप अपनाएंगे, क्योंकि मैं खुद ये अपने पर अप्लाई कर चुका हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा, तो आप इस चीज को ध्यान देंगे तो आपका रनिंग बेहतर होते जाएगा और आप रनिंग में पास हो जाएंगे। इसलिए इस चीज को फॉलो करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करेंगे, उस आधारित आपको जानकारी दी जाएगी, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।